Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आज हम लोग पेपर 1 के वो 50 टॉपिक्स करने वाले हैं जहाँ से 90% क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं. ऑब्वियसली एग्जाम डेट सामने है, कम समय है, सो हर कोई यहाँ पर महसूस करता है कि आप लोगों को उन टॉपिक की लिस्ट मिल जाए जहाँ से मैक्सिमम कंटेंट या मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, सो दैट आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं. क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ को या नई चीज़ आती है उसको आप लोग इन डेप्थ रिवाइज कर पाओ. तो यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना लास्ट स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड आज मैं पेपर 1 के वो टॉप 50 टॉपिक्स बताऊंगी जहां से 90% सवाल आपके पूछे जाते हैं. एंड अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आपका यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आप बना सकते हो अगर बहुत सीरियसली आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को किया तो. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज नोट डाउन, ये टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ने ज्वाइन कर लेना. हर अपडेट टाइम टू टाइम आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो सेशंस का है, चाहे शॉर्ट रिवीजन है, चाहे 10 मिनट वीडियो सीरीज है, सब आपको यहीं पे मिलेगा. एंड वन अदर अनाउंसमेंट, दोनों यूनिट बहुत टफेस्ट मानते हैं अक्सर, लॉजिकल रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो हम लोगों ने प्लान किया एक जुगलबंदी सेशन सैटरडे को 9 बजे ये सेशन रहेगा एंड 22 नवंबर को. तो इसका पार्ट आप जरूर बनो एंड अपना इन दोनों यूनिट्स को आप लोग बहुत बेस्ट बना सकते हो. और ये रूटीन क्लासेस के टाइमिंग्स है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आपके पास पेपर 1 में वी हैव 10 यूनिट, 10 यूनिट आपके हैं. 10 यूनिट में हर बच्चा एक्सपर्ट नहीं है, हमेशा हर वीडियो में मैं बोलती हूँ. कोई बच्चा किसी यूनिट में अच्छा है, स्ट्रॉन्ग वीक पार्ट हर किसी बच्चे का है, हर किसी इंसान का है. तो अगर यहाँ पर मैं यूनिट वाइज देखती हूँ, देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है कि आपको ये करना है, बट पिछले 3-4 साल के अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर ले तो PYQs रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चंस आएंगे. और यहाँ से आप लोग अगर ये 5 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो 3-4 साल के PYQ लगाने पड़ेंगे. बिकॉज रीडिंग आपको करना है, थोड़ा वोकैबुलरी अच्छा खासा हो, आप कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, टाइम आपका कम लगे स्क्रीन स्क्रॉल में, ये सारे आप एफर्ट्स यहाँ पर लगा पाओगे तो RC के 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बन सकते हैं. 5 में से 4 की एक्यूरेसी हम लोग मान के चलते हैं. बाकी 9 यूनिट्स में हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं संचार. इस यूनिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया. अदरवाइज मैं बोलूं पेपर 1 के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, बट एग्जाम की प्रायोरिटी को देखते हुए ये वो टॉपिक हैं जो किसी भी हाल में स्किप आपको नहीं करने हैं. सो अगर टाइम है, कवर कर रखा तो 100% करो, अदरवाइज ये टॉपिक तो आपके टॉप नोट पे आते ही आते हैं. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या हैं. कम्युनिकेशन बैरियर, फिजिकल बैरियर है या फिर आपको और अदर बैरियर्स है, सिमेंटिक्स है. उसके अलावा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये 4 टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ये लगा सकते हैं रिपीटेड टॉपिक्स के अंदर हम काउंट कर सकते हैं. इसके अलावा हालांकि अलग अलग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है या मास मीडिया है, बुद्धिज्म है, तो इसमें एक और टॉपिक मैं ऐड कर देती हूँ, मास मीडिया. ये भी काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है. इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, काफी बड़ी यूनिट है, वास्ट यूनिट है, सब कुछ करना नॉट पॉसिबल. हाँ, इसके साथ साथ आपको टॉपिक को गो थ्रू करके पिछले 4-5 साल के PYQ जरूर लगा के जाने, उसी में पूरी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएगी. पोल्यूशन, देन रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा, गवर्नमेंट की स्कीम, उसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, समिट है, ठीक है, या फिर जो आप लोगों का ईयर कब आता है, कब नहीं आता, फोर्स में कब आया, यूज में कब आया, ये आप लोगों के SDG और MDG. वन मोर टॉपिक आपका SDG MDG. तो ये 5-6 टॉपिक्स, 5 to 6 टॉपिक आपके किस में आते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में आते हैं, जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं और इनको आपने स्किप नहीं करना. नेक्स्ट यूनिट आता है हायर एजुकेशन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उच्च शिक्षा हम इसको बोल दिया जाता है. एंशियंट एजुकेशन, इसमें एंशियंट एजुकेशन भी आएंगी, एंशियंट यूनिवर्सिटी भी आएंगे. सबसे पहला टॉपिक गवर्नमेंट की स्कीम जो हायर एजुकेशन, जैसे PM श्री स्कीम हो गया, इम्प्रेस हो गया या फिर स्ट्राइड है, ये अलग अलग स्कीम आती हैं. कोई एजुकेशन में काम करती है, कोई आपका बेसिकली डिजिटाइजेशन में काम करती है, कोई रिसर्च में काम करती है, तो अलग अलग स्कीम है. देन वैल्यू एजुकेशन पे एक आध क्वेश्चन आता है. इंस्टीट्यूशंस का क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जाता है.
NEP 2020 एंड देन है कमीशंस और कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन प्लस उनकी क्रोनोलॉजी। ये 5-6 टॉपिक है हायर एजुकेशन के। अदरवाइज हायर एजुकेशन पीडी के जैसे इतना बड़ा यूनिट है, आप कितना भी इसको कर लो उतना ही कम है। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको बताने वाली हूँ, ये जो पेपर है अगर आप दिसंबर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हो तो जून 26 में आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनोगे, है ना। मतलब आप फ्री में नेट भी करो, जून 26 में आप लोग एपी भी बनो, ये वो मैं आपको जस्ट 1-2 स्लाइड के बाद अपडेट करती हूँ। रिसर्च में एथिक्स, टाइप्स, थीसिस राइटिंग, एप्लीकेशन, और इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जिसको सांख्यिकी बोल देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का अनुसंधान, इसको बोलते हैं अनुसंधान अभिक्षमता। तो ये आपके टॉपिक्स बनते हैं। देन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर, मेथड, फैक्टर, इवैल्यूएशन, लर्नर, टीचिंग एड। ये टीचिंग और कम्युनिकेशन को ना मिक्स भी कर देता है काफ़ी बार, और ये थोड़ा सा ना जनरल अंडरस्टैंडिंग की यूनिट्स हैं। कुछ पार्ट है जहाँ पर मेन डेफिनेशन चलेंगी, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सिचुएशन में क्या बोलती है, दी बेस्ट आंसर आपको निकालना है। टीचिंग कम्युनिकेशन को मिक्स भी यहाँ पर किया जाता है। सो इसमें थोड़ा सा वो गैप भी ठीक ठाक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में तो वो कैबलरी बेस्ड काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं, अच्छी खासी है तो आप बना पाते हो। सो ये इनका एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स है, उसके अलावा कैटेगोरिकल, प्रपोजिशन। नेक्स्ट है फैलेसी। फैलेसी में आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों आएगा। उसके अलावा स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब तार्किक समतुल्य इसको बोल दिया जाता है। ये टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के। अब छोटा सा अनाउंसमेंट मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी यूनिट्स के टॉपिक डिस्कस करती हूँ। आज यानी कि 20th नवंबर है, और आज के लिए आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर टेक्स्ट बुक लेके आया है, जिसमें ये आपका बोगो रहने वाला है, बाय 1 गेट 1 फ्री इसमें बोल सकते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, लाइक आपका दिसंबर 25 की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, आपको पता है कि जून 26 में जाके मैं एग्जाम के नज़दीक लग सकता हूँ या लग सकती हूँ। अगर आप जून 26 का बैच लेते हो, बहुत नॉमिनल से प्राइस है, आप खुद कैलकुलेशन करिएगा कितना नॉमिनल आपको पड़ता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा इसमें। सो 9 महीने का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर फ्री रहने वाला है, मतलब नेट क्वालिफाई कर लिया एंड उसके बाद आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी फ्री में कर सकते हो। दिसंबर 26 में 15 महीने का, ये सिर्फ एक ऑफर नहीं, ऑब्वियसली ये आप लोग कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फ्री में आपकी कैरियर की जर्नी है। उसके अलावा अब मान लिया आपने इसके ऊपर 8,999 लगा दिया, या दिसंबर के लिए आपने 10,000 लगा दिया 9, एंड ये मेरा फैकल्टी कोड आपने अप्लाई कर दिया फॉर डिस्काउंट। अब आप में एक होनी चाहिए जिद है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 100% कैशबैक ले सकते हैं JRF क्वालिफाई करके, 50% कैशबैक नेट क्वालिफाई करके। ऑफर सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जो मिनिमम जून 26 का लेता है या आपका क्वालिफाई करता है नेट JRF दिसंबर 25 जून 26 दिसंबर 26 में 45 डेज में क्लेम करना है। एंड ये आपकी टर्म्स और कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल कुछ रहने वाली हैं। सो फ्री में तैयारी, फ्री में कैरियर अगर सेट होता है, आप कैलकुलेशन करो 8,999 के अंदर पेपर 1 पेपर 2 है, फाउंडेशन भी है, स्टडी मटेरियल भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं, एग्जाम के पास बूस्टर भी आता है, राइट। एक एक कैलकुलेशन करो, फिर इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो पर डे भी आप देखोगे तो बहुत नॉमिनल सा, पता ही नहीं चलना पर डे कैलकुलेशन करते हो तो कितने में कैसे आपका करियर सेट हो गया। सो टेक योर डिसीजन ऑन टाइम एंड यू कैन गो फॉर द सेम। इंक्वायरी है तो गूगल फॉर्म फिल कर दो, इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फैकल्टी कोड। एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर एपी, अगर सिर्फ आपको एपी के साथ जाना है। चलिए बाकी यूनिट्स करते हैं। आईसीटी में आपका रहेगा एक फुल फॉर्म का पक्का क्वेश्चन। इंटरनेट पे आते हैं, जैसे ईमेल पे, वायरस पे, सोशल मीडिया, मेमोरी के ऊपर, रैम रोम, ये सारी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है। इंटरनेट पे जैसे कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे नेटवर्क डिवाइस पे क्वेश्चन पूछ लिया, OSI मॉडल पे पूछ लिया, मेमोरी में स्टोरेज पे पूछ लिया, हिरार्की पूछ लिया, नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपका पूछा जाएगा। ये आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। DI में इसमें जी सिर्फ और सिर्फ PYQ करो, अपने सिर्फ और सिर्फ आपके PYQs लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज बेस, मिसिंग डेटा एंड आप लोगों का रेशियो बेस्ड, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं। एंड PYQ कर लोगे वो NF है,
रही बात मैथ रीजनिंग की, 5 क्वेश्चंस बनते हैं, 5 ही आपके डीआई के हैं और 5 ही आपके इसके हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट और डिस्टेंस, ये 4 टॉपिक कर लोगे एनफ है। 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं इसमें। एंड बाकी जो ये इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक है वो आपने मैथ के करने लें, जैसे मैथ, एवरेज, परसेंटेज रेशो, ये आपका डीआई में भी काम आएगा। सो ये थे वो 50 के अराउंड टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी हाल में इनको स्किप नहीं करना है। टाइम है तो पूरा सिलेबस करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस तरीके के एग्जाम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम में देरी से आपने तैयारी करी है या कुछ भी आपका रीज़न है, सो आपको ये टॉपिक हर हाल में करना ही करना, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल। एंड उसी के साथ साथ मैं बता देती हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना है तो आप सिंपली यूट्यूब चैनल पर जाइए। मान लिया आप किसी भी सेशन में जाते हैं, लेट्स सपोज ये जुगलबंदी सेशन है हमारा, एक तो इसको आपने लाइक कर देना, यूट्यूब पे आप जाओगे, इसको आपने लाइक कर देना। आज का ही मैं सेशन दिखाती हूँ, जैसे हमने आज आईसीटी के न्यूमेरिकल किए थे, आईसीटी के आज हमने न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप गूगल फॉर्म फिल करना है, पहले मुझे पूछना है, फिर मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा, तो फॉर्म फिल कर दो। अदरवाइज क्लिक हियर, ये स्पेशल ऑफर है ना, इस पे क्लिक करिए। इस पे जब आप क्लिक करोगे ऐप पे सीधे सीधे आप चले जाओगे, और ऐप पे जाने के बाद जो आपका प्लान है जून का या दिसंबर का आपने चूज किया, अप्लाई कूपन किया, यहाँ पर आप अप्लाई कूपन करते हैं PRITIH, प्रीति एच लगाया, अप्लाई कर दीजिए, प्राइसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सो ऐसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विदाउट एनी इशू। करेक्ट? चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।